आज हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इसमें यहाँ पर तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है एंड सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देन कंप्यूट, अब आपको ये कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको वेरीफाई करना है, ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी, मतलब ए मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है जो यहाँ पर आप बी माइनस सी निकालेंगे ना उसमें, और यहाँ पर जो ए प्लस बी मैट्रिक्स निकाली है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको सी मैट्रिक्स को। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं प्लस -1 इंटू सी, मतलब हम सी मैट्रिक्स में -1 स्केलर का मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम ए प्लस बी में ऐड कर देंगे, है ना। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी। अब ए प्लस बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि अगर ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है यहाँ पे दिख रहा है आपको 3x3, बी मैट्रिक्स भी है 3x3, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है और हमको जो आंसर मिलेगा इन दोनों को ऐड करने पर वो भी 3x3 मैट्रिक्स होगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब हम मैट्रिक्स एडिशन करते हैं तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होते हैं, मतलब A11 B11 से ऐड होगा, A12 B12 से ऐड होगा और ये जो -3 ऐड होगा वो 2 से ऐड होगा। इसी तरह से 5 का एडिशन होगा 4 से, 0 का एडिशन होगा 2 से और 2 का एडिशन होगा 5 से, 1 का एडिशन होगा 2 से, -1 + 0 एंड 1 + 3। अब जो भी आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी को। तो इस तरीके से आपको जो ए प्लस बी मैट्रिक्स मिली उसमें ए और बी के रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड करने पर आपको मिला 3 1 -1 9 2 7 एंड 3 -1 4। अब हम निकालेंगे बी माइनस सी, है ना। तो बी माइनस सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये बी माइनस सी को आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बी प्लस -1 इंटू सी। तो हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे और जो ये सी मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है इसके ईच एलिमेंट में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 इंटू सी मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। अब बी माइनस सी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं बी प्लस -1 इंटू सी, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई सी में करने पर -c ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स पूरी लिख देंगे और ये -1 और यहाँ पर सी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दी हुई है वो यहाँ पर लिख लिए। अब ये -1 का हम सी के ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4 -1 -2 0 -3 -2 -1 2 -3। तो ये यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई करने पर, और ये वैसी की वैसी बी मैट्रिक्स। तो इन दोनों मैट्रिक्स का अब हम एडिशन करते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हमको ऐड करना है, मतलब 3 + -4 -1 + -1 जो कि -2 हो जाएगा, और 3 + -4 जो कि -1 होगा, 2 + -2 जो कि 0 हो जाएगा। इस तरह से रिस्पेक्टिव एलिमेंट जोड़ देंगे, 4 + 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 मतलब 3, 2 - 1 1, 0 + 2 2, 3 + -3 0। तो ये मैट्रिक्स आ गई आपकी बी माइनस सी। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। अब आपने अभी जो 2 पार्ट किए उसमें आपने बी माइनस सी मैट्रिक्स निकाली है, ये वाली, ये जो अभी निकाली है ना वो बी माइनस सी ही मैट्रिक्स निकाली है आपने ये, और ए प्लस बी आप उसके पहले निकाल चुके हैं। तो ये सब वैल्यूज़ आप यहाँ पर ए मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर बी माइनस सी मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर ए प्लस बी मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर ये -c है तो अगेन हम इसको प्लस साइन में चेंज कर -1 का सी में मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आती है, जो अभी हमने बी माइनस सी में किया था वैसा का वैसा ही यहाँ पर करेंगे और वो मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देंगे। ये हमने ए की वैल्यू रख दी है, ये बी माइनस सी की रख दी है, और ये यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू रखी हुई है। तो ये जो ए प्लस बी की मैंने जो वैल्यू निकाली है ना उसमें ये वाला एलिमेंट गलत निकला था, ये एलिमेंट 4 आएगा, क्योंकि 1 + 3 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। जो ए प्लस बी की वैल्यू निकाली है ना पहले वीडियो में वहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पर ये 3 आया है, ये 1 + 3 करेंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, है ना। ये आप सुधार लेना वहाँ पर। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू हो गई है और ये सी में -1 का मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स लिख दी है। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 मैट्रिक्स हैं उन दोनों का एडिशन, और राइट हैंड साइड में जो 2 मैट्रिक्स हैं उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन सेम आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वेरीफाई हो गया, है ना। तो अब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से जोड़ेंगे तो 1 - 1 0 होता है, 4 - 4 भी 0 होता है, सेम आ रहा है। 2 - 2 को ऐड करते हैं तो 0 आता है, 1 - 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है, -3 + 0 मतलब ये वाला एलिमेंट -3 होगा, और इधर -1 + -2 जो होगा वो -3 होगा। इस तरीके से आप ईच एलिमेंट को चेक कर लेना। जैसे इन दोनों का एडिशन 9 हो रहा है, 9 + 0 भी 9 हो रहा है, 0 + -1 हो रहा है, और 2 + -3 -1 हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, और 7 + -2 भी 5 हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, और 7 + -2 भी 5 हो रहा है। इसी तरीके से 1 + 1 करेंगे तो 2, और 3 + -1 करेंगे तो भी 2 आ रहा है, -1 + 2 करेंगे तो 1 आ रहा है, -1 + 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 0 करने पर 1 आएगा ये वाला एलिमेंट, और 4 + -3 करने पर भी 1 आएगा। मतलब
इन दोनों के एडिशन से जो मैट्रिक्स आ रही है वो सेम आ रही है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। और वो मैट्रिक्स कौन सी है वो हम देख लेते हैं। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर ये वाली मैट्रिक्स आई और इन दोनों को ऐड करने पर ये वाली मैट्रिक्स आई और दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग अवर वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।